हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। भारत में राजस्थान की आरावली पर्वत श्रेणी बड़ा महत्वपूर्ण है, जहाँ कीमती हीरे, कीमती मूल्यवान पत्थर पाए जाते हैं, जो राजस्थान का पहाड़ी हिस्सा है। यही कारण रहा कि ये स्थान राजाओं का स्थान भी रहा। जो सस्ता है वह सस्ता बिकता है, जो महंगा है वह महंगा बिकता है। सोने, चांदी, हीरे, मोती ये बड़े महंगे हैं। वहीं बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये बहुत सस्ते हैं। ये सभी और हैं। व्यक्ति में क्या कीमती है, व्यक्ति को क्या मूल्यवान और कीमती बनाता है, वह है आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मचेतना। आज के दृष्टांतों के द्वारा यह बताने की विशेष कोशिश की गई है कि कीमती खजाने को पाने, उसको छिपाने और सब बेचकर उस जमीन को जहाँ ये खजाना छिपा है खरीद लेने का दृष्टांत। इसका सीधा अर्थ है आत्मा को पाना। आत्मा ही खजाना है। खुद को पा लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है। खुद को पा लेना सबसे बड़ा लाभ है। और आत्मा को खो देना, खुद को खो देना है, और आत्मा को खो देना ही सबसे बड़ा घाटा है। 17वां सामान्य रविवार 30 जुलाई 2023। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 और पद संख्याएं 7 से 12 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 28 से 30 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 44 से 52 तक। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में प्रभु का दिव्य वचन कहता है कि यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है। आप इस वाक्य को फिर से सुने। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है। अमूल्य निधि हमारी आत्मा है, खजाना है, और हमारा शरीर और मन मिट्टी और संसार का विस्तार है। इसलिए हमारी आत्मा हमारे शरीर और मन में स्थित है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 में स्वर्गदूत ने मां मरियम से कहा था, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। संतों को कृपा पात्र या कृपा पात्री समझा गया है। संत साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन वो आत्मा में, चेतना में, बोध में अमीर हैं और आत्मा में स्थित हैं। और जो आत्मा में स्थित है वही कृपा पात्र है। एक ऐसा पात्र जिसमें ईश्वर की कृपा, ईश्वर की आत्मा स्थिर है, ठहरी हुई है, स्थित प्रज्ञा है। वह व्यक्ति कौन है जो अपना खजाना खोजता है, उसे पाता है और सुरक्षित रखता है? वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। आत्मा व्यक्ति के अंदर का छिपा हुआ सबसे मूल्यवान खजाना है। इसी की खोज आध्यात्म है। व्यक्ति अमूल्य निधि आत्मा लेकर बड़ी बेहोशी की हाल में, बेशुद्ध स्थिति में, अनजाने, निराश, हताश, खाली खाली, अर्थहीन जीवन बिता रहे हैं। और कितने लोग ऐसे हैं, निराश, हताश होकर जहर निगल रहे हैं, आत्महत्या करने की तैयारी में हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी अज्ञान हैं। अज्ञानता ने उन्हें घेर लिया है। आत्मा अनंत है, शाश्वत है,
और अपरिवर्तनीय है। शरीर व मन के आगे, जन्म और मृत्यु के आगे जो है वह आत्मा ही है। आत्मा ही हमें शाश्वत बनाता है, क्योंकि हम आत्मा हैं। वही खजाना है जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने आत्मा को जाना, उसी को हम आत्मज्ञानी या आत्मबोधी कहते हैं। जिसने खुद को जाना, खुद को पाया, आत्मा को पाया, वह संसार को और संसार में व्याप्त, यहाँ तक कि शरीर और मन के अहंकार को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सस्ती चीज़ें ऊपरी हैं, सस्ती चीज़ें बाहरी हैं, शरीरी हैं, सांसारी हैं, मन के अहंकार हैं जो हमें क्षणिक सुख देती हैं। असली चीज़ जो है वह आत्मा है, भीतरी है, केंद्र है। और आत्मा ही व्यक्ति को अटल और अनंत बनाता है। आत्मा ही कीमती मोती है जिसकी बात दृष्टांत में की गई है, जिसका कोई मोल नहीं। उसी अनंत शाश्वत आत्मा की खोज के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति परिश्रम करता है। ईसा संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 25 में बड़ा मूल्यवान वाक्य कहते हैं, मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दे। अपनी आत्मा को गंवा दे। आधा से अधिक संसार, आधा से अधिक दुनिया के लोग संसार कमाने में लगे हैं और आत्मा गंवा रहे हैं। हम इस पर आज विशेष चिंतन करें। कहीं मैं संसार कमाने में आत्मा तो नहीं गंवा रहा हूं। समुद्र में डाला गया जाल और पकड़ी गई अच्छी और बुरी मछली हमारे जीवन के अंत में होने वाले मूल्यांकन की बात है कि हमारे जीवन का मूल्यांकन होगा। संसार के अंत में, जीवन के अंत में हमारे कर्मों का मूल्यांकन होगा। परिणाम हमारे अनंत आनंद पाने का होगा या अनंत आनंद से वंचित होने का होगा। जो हम कर रहे हैं उसी के अनुसार इसका निर्णय होगा। हम जो चुन रहे हैं उसी का परिणाम हमें मिलेगा। इसलिए हमारे चुनाव के लिए हमारी समझ की ज़रूरत है। इसलिए दृष्टांत हमें समझदार बनाते हैं। हम समझदार बने। इसीलिए राजा सुलेमान आज के पहले पाठ में ईश्वर से जो मांगते हैं वह है प्रज्ञा। हम भी प्रज्ञा मांगे। ईश्वर का सबसे कीमती तोहफा हर एक मनुष्य के लिए प्रज्ञा है। हम प्रज्ञा को खोजें, प्रज्ञा में बढ़ें। जो हमें असल में धनी बनाता है, जो प्रज्ञावान है, आध्यात्मिक है, वही असली में धनी है। आज का पहला पाठ हमें प्रज्ञावान बनने के लिए आह्वान करता है। दूसरे पाठ में हम अपने उद्देश्य, सही इरादे बनाए रखने के लिए चिंतन करें। अगर हमारा उद्देश्य सही है, हमारे इरादे अच्छे हैं, हम अच्छे इरादे और सही उद्देश्य से अपना काम करते हैं, ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारे सभी कामों में ईश्वर हमें आशीष देगा। इसलिए सच्ची धार्मिकता क्या है? सच्ची धार्मिकता है कि हमें जो भले और बुरे का ज्ञान है तो बुरे को छोड़ते जाएं और सच्चे को, सही काम करते जाएं। डू राइट थिंग एंड राइट थिंग विल हैपन। हम सही काम करते जाएं और उसका सही नतीजा आएगा। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम आध्यात्मिकता में बढ़ें, प्रभु से जुड़े रहें और अच्छे कार्य करते जाएं, अभी और हमेशा। आमीन।